जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 17 जून है और जो पूजा मैं बताने जा रही हूँ वो कल 18 जून यानी ज्येष्ठ मास का लास्ट बड़ा मंगलवार। जी हाँ, तो ज्येष्ठ माह अब हाथ से निकला जा रहा है और जो कल बड़ा मंगलवार है ये चौथा बड़ा मंगलवार है। तो ऐसे तो जो पूजा मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये पूजा आपको लगभग हर शनिवार और हर मंगलवार तो ज़रूर करनी चाहिए। करने वाले तो रोज़ भी करते हैं, लेकिन अगर आप शनिवार रविवार नहीं कर पा रहे, आप रोज़ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन कल 18 जून एकादशी का व्रत भी होगा और साथ में हनुमान जी को मनाने का सुनहरा मौका भी होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं विष्णु भगवान स्वयं श्री राम जी का ही स्वरूप है। तो जिस पूजा में श्री राम और हनुमान दोनों भगवान की ही पूजा, भक्त और भगवान की पूजा का एक संयोग बैठ रहा हो, वो पूजा स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो ऐसी पूजा हम लोगों को कैसे क्या करना है, मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपको ये पूजा संभव लगे, सटीक लगे और आप कैपेबल हो कि आप कर पाओगे, तो आप लगभग हर शनिवार या हर मंगलवार या फिर सिर्फ शनिवार या फिर सिर्फ मंगलवार, और अगर आप संभव हैं, आपको पूजा पाठ आप बहुत दिल से करते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। तो आप रिज़ल्ट्स पूछिए ही मत। और सच मायने में जो कल की पूजा बता रही हूँ, इसके लिए आपको रिज़ल्ट सोचना नहीं होगा। आप विश्वास मानिए, आप कल पूजा करेंगे, आपको परसों से रिज़ल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे 100%। और अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे कि आपने कल भी किया और उसके बाद आप हर मंगलवार हर शनिवार कर रहे हैं, या फिर मास में एक बार कर रहे हैं, मतलब एक नियम बना लीजिए कि संकल्प करके कि प्रभु मैं आपका ऐसे महीने में एक बार करूँगी, या फिर हर शनिवार करूँगी, हर मंगलवार करूँगी, या फिर डेली करूँगी, जथा संभव तथा। ठीक है, तो अब चलिए पूजा बताने जा रही हूँ। तो और सबसे बड़ी बात, ये जो पूजा है ये आप अगर आप महीने में एक बार करना चाह रहे हैं और उस समय आप शनिवार या मंगलवार नहीं देख पा रहे, आपका ऑफिस टाइम है ऐसा कुछ, तो आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को भी ये उपाय कर सकते हैं। मतलब आप जिस समय कैपेबल होंगे आप उस समय इस पूजा को कर सकते हैं। या फिर आपका कोई स्पेशल डे है, आपका बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है और आप उस दिन कोई पूजा करना चाहते हैं, तो उस दिन भी आप इस पूजा को एक अनुष्ठान के रूप में भी कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा। इस पूजा को करने से आपके घर में व्याप्त जितने भी तरीके के वास्तु दोष होंगे वो सारे स्वतः दूर हो जाएंगे। आप घर में धन लाभ का नया स्रोत खुलेगा। और सबसे और अहम जो इस कोरोना काल ने हम सभी को सिखाया वो है सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, सब निरोगी रहेंगे। और जब हम ही लोग फिट एंड फाइन रहेंगे तभी तो कोई और दूसरा काम के लिए सोच सकेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूजा एक बार मेरे बोलने पे आप एक बार स्टार्ट ज़रूर करिए। और आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर रिज़ल्ट मिले तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैम, आपके बोलने पे हमने ये व्रत किया और इसके रिज़ल्ट्स ये थे। तो रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और जानते हैं, ये नहीं कि आपने कुछ कर लिया और आप फिर कुछ नहीं बताएंगे। तो देखिए, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आप कुछ बताएंगे ना तो क्या होगा कि आपके ज़रिए ये बात दूसरों तक भी जाएगी। और जब आप ये तो भक्ति ही है। हम जो बात करें ये क्या है? ये भक्ति ही है। भक्ति जितना बांटेंगे भक्ति उतनी ही मिलेगी, और जब भक्ति ही मिलेगी तो स्वतः प्रभु ही मिल जाएंगे। तो आपको देखिए, पहले हुआ करता था धर्म का प्रचार प्रसार, गुरु और शिष्यों का देखते होंगे आप कि कथा कहानियाँ भी आप लोग सुनते होंगे। तो शिष्य प्रचार करते थे। तो प्रचार मतलब हमारे सनातन धर्म का प्रचार, हमारे सनातन धर्म के भक्ति का प्रचार, हमारा सनातन धर्म कितना ताकतवर है इस चीज़ का प्रचार। तो यूनिवर्स को आप जो देंगे यूनिवर्स आपको वही देगा। आप यूनिवर्स को अच्छी चीज़ें देंगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न में अच्छा ही अच्छा देगा। तो हमेशा कर्मों पे बिलीव करिए कि हम अच्छा करेंगे,
हम जितना हो सके उतना संभव अच्छा ही करिए और भगवान आपके ऊपर सब अच्छा ही आपको देगा। ठीक है, तो चलिए अब पूजा के ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे। तो पूजा क्या करनी है सबसे पहले आपको सुबह या शाम जिस समय भी आप कर रहे हैं आपको समय निर्धारित कर लेना है। अगर आप शाम को कर रहे हैं, अगर सुबह कर रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहे हैं तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को करने से पहले भी आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस पूजा में आप सपरिवार पूरे परिवार के साथ बैठ सकें तो बहुत उत्तम होगा। अन्यथा परिवार का कोई मुखिया ही कर ले, परिवार की कोई माता ही कर ले, जो करना चाहें जैसा संभव हो वैसा आप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उत्तर की ओर चौकी पर राम दरबार को लगाना है, या आपके पास राम दरबार नहीं है तो आप हनुमान जी की मूर्ति को भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया। अगर घी प्योर नहीं मिलता तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप तिल का दिया ही लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ, दिया हमेशा पीतल का, सोने चांदी पीतल या फिर मिट्टी का लगा लीजिए, लेकिन लोहे और स्टील का दिया कभी उपयोग मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है, उस नारियल में आपको कलावा लपेटना है। ठीक है, और उस कलावा में लपेटने के टाइम आपको क्या करना है कि आपको उसमें जो कलावा जब हम लपेट रहे हैं उसमें आपको 1, 3 या 5 ऐसे गांठ लगानी है। जब लपेट रहे हैं तो जब गांठ लगाने का समय आता है तो या तो आप 1 लगाइए या फिर 3 या फिर 5। ठीक है, उसके बाद आपको उस नारियल को वहाँ, और सबसे बड़ी बात, आपको कलावा लपेटना कितनी बार है, जितने सदस्य हैं आपके परिवार में आपको उतने कलावा लपेटने। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आपको 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद आपको गांठ लगाना है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको नारियल को ना क्लॉकवाइज ऐसे सीधी, ठीक है, ऐसे करके 11 बार आपको ईच फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से वार लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नारियल हम लोग वारेंगे उस नारियल को हमको पूजा के समक्ष जहाँ पे भगवान जी का दरबार स्थापित किया वहाँ हम लोग रख लेंगे। और उसके बाद हम लोग सुंदरकांड पढ़ेंगे। जी हाँ, सुंदरकांड पढ़ेंगे। अगर कोई माताएं या बहनें या फिर भाई जो भी हैं वो अगर सुंदरकांड पढ़ना नहीं जानते और लेकिन वो इस पूजा को करने में बहुत इच्छुक हैं तो आप जैसे जैसे बताए वैसे वैसे कर लीजिए। और जब पढ़ने की बारी आए तो आसन लगा के आप बैठ जाइए और उसके बाद सुंदरकांड को आप मोबाइल में चला लीजिए। जब तक सुंदरकांड मोबाइल का पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा सुंदरकांड को पढ़ेंगे या फिर सुन लेंगे। पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे, बेसन का लड्डू चढ़ाएंगे। ठीक है, बेसन का जो लड्डू होता है वो परिवार के जितने सदस्य, सपोज परिवार में 5 सदस्य तो 2 लड्डू। तो आपको करना क्या है, जैसे आपके परिवार में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर में आपको हर किसी का 2 लड्डू आपको लेना है और आपको 10 लड्डू टोटल आपको चढ़ाने में एग्जाम्पल बता रही हूँ, उस तरीके से आप अपने परिवार में देख लीजिएगा। और उसके साथ आपको तुलसी पत्र रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो 10 हैं तो 10 में से आधे आपको अपने पास रख लेने हैं जो प्रसाद बन गया, लेकिन और आधे आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसाद होगा ये सिर्फ घर के आप जो 5 मेंबर्स हैं यही खाएंगे। आप बाहर के किसी को ये प्रसाद नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इस पूजा को करेंगे और जो 5 लड्डू और तुलसी आप अलग से अच्छा से निकाल लीजिएगा, उसे आप मंदिर में हनुमान जी को भेंट देके आएंगे। ठीक है, उसके बाद सुंदरकांड के पाठ होने के बाद जो श्री राम जी का नाम लेना कतई ना भूले। श्री राम जी को हो सके तो श्यावर रामचंद्र की जय ऐसे बोल बोल के 4 बार 5 बार 11 बार उनके नारे लगाएं। सुंदरकांड का पाठ करने से क्या होता है कि हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं, श्री राम जी भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और जितने देवी देवता और जितने ग्रह नक्षत्र हमारे प्रतिकूल चल रहे थे, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे नेगेटिव आ रहा था, वो सब एकदम पॉजिटिव होकर उस सब का रिजल्ट आने लगेगा और सभी ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाएंगे। हमारा सारे कार्य, हमारे जितने कार्य हम हाथ दे रहे थे जो नहीं बन रहा था, इस पूजा को करने से वो सब कार्य बनने लगेगा। ब्रह्मांड की जो ताकत है
वो आपको मिलने लगेगी। तो इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो नारियल आपने चढ़ाया था प्रभु के समक्ष, वो नारियल भी और वो लड्डू, ये 2 आपको हनुमान जी को चढ़ा के आ जाना है। तो इस तरीके से आपको अपनी इस पूजा का समापन करना है। देखिए, कल 18 जून एकादशी का व्रत भी है और आप समझ सकते हैं संयोग क्या है। एकादशी का व्रत है, बड़ा मंगलवार है, विष्णु जो स्वयं राम जी का ही स्वरूप है राम। तो इस तरीके से आप भक्त और भगवान की एक साथ पूजा करें। आप सुबह में एकादशी के व्रत का जो पालन करना है वो सब आप कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और अगर सुबह संभव नहीं हो पा रहा है तो रात के समय, शाम के समय आप जिस तरीके से पूजा बताएं आप ये पूजा करिए, जो कि बड़ा मंगलवार का पूजा होगा। आप विश्वास मानिए, रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। तो और फिर इसका जो भी रिज़ल्ट होगा आप मुझे अवश्य बताइएगा। देखिए, आप मुझे अगर बताएंगे अपनी मेरी सिर्फ, तो ये बात मेरे तक तो नहीं आएगी, ये बात बहुतों तक जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में आप क्या करेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे। और ये प्रचार, भक्ति का प्रचार, जिसका जो पुण्य होगा वो आपके खाते में जमा होगा। तो इस तरीके से आप यूनिवर्स को जो दे रहे हैं वही यूनिवर्स उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा ही देगा। तो इस तरीके से आप अपनी इस पूजा को ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझे थोड़ा भी मानते हैं तो मेरा 100% लेके चलिए, ज़रूर करिएगा। मैं अवश्य करूँगी और मैं आपके साथ लाइव वीडियो भी शेयर करूँगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। आशा करती हूँ कल का दिन बहुत भक्तिमय रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा और आप लोग बहुत दिल से, बहुत आशा के साथ, बहुत विश्वास के साथ प्रभु को मनाने में पूरी तरीके से सफल होंगे और प्रभु आपके ऊपर अपनी भक्ति, अपना आशीर्वाद भर भर के बरसाएंगे। जय श्री राम।